हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई, मेरे चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे? मैग्निफिकेशन। लास्ट हमने क्या देखा था? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में हम देखेंगे काइंड ऑफ मैग्निफिकेशन और उनका डेफिनेशन। उनको डिफाइन करने के बाद हम डिराइव करेंगे जो हमारे पोर्शन के अकॉर्डिंग है, वो है लेटरल मैग्निफिकेशन, पार्श्विक आवर्धन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। मैग्निफिकेशन यानी क्या होता है? आवर्धन। उसको हम डिराइव करेंगे, उसका फॉर्मूला, और फिर देखेंगे हम कि मैग्निफिकेशन का यूज करके कैसे हम डिफरेंट टाइप के इमेजेस का पोजीशन, उसमें कौन से मिरर से इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित स्वाई, मेरे चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। ओके, तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन बेसिकली शो करता है रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या दिखाता है? हमें वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का संबंध दिखाता है। ठीक है, सपोज करो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट है ए बी, कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी रखा हमने। इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज हमें मिल रहा है बिटवीन एफ एंड सी, जो हमने पहले देखा है कि कैसा इमेज है। तो स्मॉल है, इन्वर्टेड है और रियल है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट और इस इमेज की हाइट पहला हो गया। सपोज कि अगर ऑब्जेक्ट लॉन्ग होता, लंबा होता, थोड़ा सा ऐसे ऊंचाई ना होके, ठीक है ना, ऐसे हाइट ना होके, अगर ऐसे लेंथ में इंक्रीज होता तो ऑब्जेक्ट की लेंथ इमेज की लेंथ का एक रिलेशन बनता। ये ऑब्जेक्ट से जो ये एंगल बन रहा है, ये इमेज से जो एंगल बन रहा है, इनके बीच का। इस तरह से तीन रिलेशन मिलता है हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। इसीलिए मैग्निफिकेशन को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। कौन कौन सा है? लेटरल मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं, फिर हम लेटरल मैग्निफिकेशन को डिराइव करेंगे। सबसे पहला हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या होता है? इमेज का जो एंगल बन रहा है यहाँ P पर, थीटा आर, जैसे बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा है। ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा आई, जैसे हमें पता है कि दोनों जो एंगल है वो लगभग इक्वल होगा। ठीक है ना, और ये हमें मेनली कहाँ ऑब्जर्व होगा? लेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें ये कितना मिलता है? सेम मिलता है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का टेंजेंट का रेशियो हमें क्या कहलाता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाएगा। लेकिन याद रखना हमें किस में मिलेगा? ये लेंस में, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या होगा, जो मिरर के लिए है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं मिल पाता। मैं सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ, फिलहाल हम मिरर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन ये होता है, लेकिन याद रखना है मिरर में दोनों एंगल सेम होते हैं, तो दोनों टेंजेंट की वैल्यू इक्वल होगी, इसलिए वो 1 देता है, यानी कि हमें मिरर में एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं मिल पाएगा। सेकंड है एंगुलर। एंगुलर क्या होगा? सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल। लास्ट थर्ड जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसे लेंथ में, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज सपोज इस साइड मिल रहा है। इस तरह का हमें डेरिवेशन भी देखेंगे और साथ में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऐसे, तो हमें ज्यादा से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये लेंथ है, ये लेंथ का एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो उस लेंथ यानी कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका? ऑब्जेक्ट का लेंथ और इमेज का लेंथ, मीन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का रेशियो हमें क्या कहलाएगा, या क्या हम उसको कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया आपको? एंगुलर क्या है? तो जो एंगल बन रहा है इमेज का और जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट का, उन दोनों एंगल के टेंजेंट का रेशियो क्या होगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन। इमेज का लेंथ और ऑब्जेक्ट के लेंथ का रेशियो क्या कहलाएगा यहाँ पे? लॉन्गिट्यूडनल। तो हम जो मेन देखेंगे वो है हमारा कौन सा? तो हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे लेटरल मैग्निफिकेशन। तो इसी को हम डिराइव करेंगे। तो क्या होता है लेटरल मैग्निफिकेशन? लेटरल मैग्निफिकेशन मीन्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज
to the height of object is called lateral magnification। ठीक है, तो क्या है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो क्या है, लेटरल मैग्निफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, लेटरल मैग्निफिकेशन। हमें पता है ये डिस्टेंसेस कितना है, ये हो गया इमेज का डिस्टेंस कितना v, ये कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा u। ठीक है, तो पहले हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज प्रेजेंट एज m, मैग्निफिकेशन को हम m से दर्शाएंगे, तो m इज इक्वल टू हमें मिल गया क्या, हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, ओके। अब हम इसको डिराइव कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे तो मैंने हमेशा कहा पहले फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। फिगर को एक्सप्लेन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा एज शोन इन द फिगर, क्या दिख रहा है हमें, तो एज शोन इन द फिगर an object AB is placed beyond C। कहां पे रखा हुआ है, C से दूर, है ना। फिर the image of AB is obtained between FC and B dash, यही है। So therefore according to साइन कन्वेंशन क्या मिलेगा हमें, AB इज इक्वल टू कितना है H, A डैश B डैश इज इक्वल टू H डैश। आपको याद होगा तो मैंने बताया था, अगर ऐसे ऊपर है तो वो हमें कैसा मिलता है, पॉजिटिव, और ये अपसाइड डाउन है ना, अपसाइड डाउन है तो क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है H हो गया पॉजिटिव, तो हमें H डैश कैसा मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, फिर हम देखते हैं P A डैश। देखो कैसा आ रहा है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है ना, ये डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, तो हम मेजरमेंट लेंगे P से अपोजिट। तो याद होगा मैंने क्या कहा था, इंसिडेंट के अपोजिट होगा तो माइनस, तो ये हो गया माइनस V। PA ये भी अपोजिट है तो ये हो गया माइनस U। ठीक है, तो देखो, तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा, ABP और दूसरा है A डैश B डैश P। दोनों ट्रायंगल के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन हो जाएगा और फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं तो क्या है। सो देयरफॉर नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P, so therefore AB या A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू, या थोड़ा सा अगर हमें सॉल्यूशन करूं तो देखो क्या था, मैंने क्या कहा था, याद होगा आपको, दो कौन से कंसेक्यूटिव जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो होगा ओके, तो कंसेक्यूटिव साइड्स होंगे उनका रेशियो कैसा होगा, तो उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, वो इक्वल होगा। तो अगर हम कंसेक्यूटिव साइड यहाँ पे ये ले लें AB अपॉन PA, A डैश B डैश अपॉन PA डैश। ठीक है, तो क्या होगा, देयरफॉर AB
अपॉन पी ए इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन पी ए डैश। सो देयरफॉर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ये इस साइड लाएंगे तो क्या होगा पी ए डैश अपॉन पी ए। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, यहां से अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एच माइनस एच डैश, और ए बी की वैल्यू कितनी है एच, पी ए डैश की वैल्यू कितनी है माइनस वी, और पी ए की वैल्यू कितनी है माइनस यू, तो कैंसिल, तो हमें आंसर क्या मिलेगा। सो देयरफॉर एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करेंगे। सो देयरफॉर नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन। ठीक है, तो हमें लेटरल मैग्निफिकेशन मिला, मिरर के लिए क्या मिला माइनस वी बाई यू। याद रखना ये हो गया लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है ना, तो पार्श्विक आवर्धन किसका, दर्पण के लिए पार्श्विक आवर्धन का सूत्र हो गया माइनस वी बाई यू, या हम उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं एच डैश अपॉन एच। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं मिरर कैसे मिलेगा। देखो तो ये हो गया हमारा पहला मैग्निफिकेशन। ठीक है, फिर नेचर एंड साइज, और ये हो गया टाइप ऑफ मिरर। तो सपोज हम शुरू करते हैं +1 से। ठीक है, अगर सपोज +1 है, मैग्निफिकेशन सपोज कितना आता है +1, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू +1 आएगा। ठीक है, तो अगर m इज इक्वल टू +1 है, सपोज m इज इक्वल टू +1, तो हमें क्या मिला h डैश अपॉन h इज इक्वल टू +1, सो h डैश इज इक्वल टू h, यानी किसकी हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है, इक्वल है। तो कुछ चीजें देखो, सबसे पहले प्लस है तो याद रखना है इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। प्लस है तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और मैंने कुछ कहा था आपको, अगर इरेक्ट है तो तुम्हारे क्लास के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ जो इरेक्ट इमेज होंगे वो कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा। तो ये हो गया इरेक्ट एंड वर्चुअल। एक्चुअली में क्या है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होते हैं, लेकिन तुम्हें मैंने कहा था कि यहाँ पे तुम्हें कुछ याद रखना है कि तुम्हारे क्लास के अकॉर्डिंग, या फिर हम कहीं भी याद रखें, अगर सिंगल लेंस या सिंगल मिरर है तो वहाँ पे इरेक्ट इमेज जो होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और जो इन्वर्टेड होगा वो कैसा होगा, वो रियल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस था तो हमने क्या कर दिया, इरेक्ट एंड वर्चुअल। फिर प्लस है तो हमें दिख रहा है हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम मिल रही है, तो दोनों कैसा है, तो दोनों है इक्वल साइज, है ना। क्लियर हो गया। अब देखो इरेक्ट, वर्चुअल और इक्वल, ये हमें किस में मिलता है, तो ये हमें मिलता है कौन से मिरर में, तो हमें याद रखना पड़ेगा इरेक्ट, वर्चुअल और इक्वल किस में मिलता है हमें, तो वो हमारा है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक है, ये 1 नंबर। सेकेंड पे आते हैं, सपोज -1, कितना है -1, तो -1 क्या होगा, माइनस का मतलब याद रखना है नेगेटिव, तो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो कैसा है, रियल, इन्वर्टेड एंड रियल। +1 है तो फिर से कैसा हो जाएगा, 1 है ना, 1 है तो क्या होगा, वो प्लस हो या माइनस हो, लेकिन अगर 1 है, जैसे +1 में यहाँ पे इक्वल आया था तो -1 में भी इक्वल आएगा, खाली क्या था, मैंने कहा इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल साइज।
यहाँ पे इक्वल साइज का मतलब है इक्वल साइज इमेज और ऑब्जेक्ट की है, ठीक है ना। अब देखो मैंने तुम्हें कुछ कहा था, माइनस इमेज जो है, नेगेटिव जो है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, कनकेव में। तो याद रखना है सारे इन्वर्टेड इमेज किस में है, कनकेव। तो मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। नेक्स्ट, अब सपोज नेक्स्ट जो है वो है ग्रेटर देन +1, ठीक है ना। +1 से कैसा है, बड़ा है, सॉरी ग्रेटर देन +1। अगर ग्रेटर देन +1 है यानी बड़ा इमेज है, और बड़ा इमेज यानी लार्ज इमेज किस में क्रिएट होगा, तो भी तुम्हें मैंने कहा था कि लार्ज इमेज भी एक ही मिरर में क्रिएट होता है। सबसे पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया, सॉरी प्लस है तो ये हो गया इरेक्ट। इरेक्ट है तो कैसा है, वर्चुअल, और कैसा है, लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये बड़ा है, ठीक है। अब बताओ कि ये +1 यानी एनलार्ज इमेज जो है, जो मैग्नीफाइंग इमेज है, मैंने कहा था कि एक ही मिरर में बनता है। कौन सा है वो कनकेव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर पे आते हैं, और जो 4th नंबर का इमेज है हमारा, सपोज करो क्या है, ग्रेटर देन -1 यानी -1 से ज़्यादा है। याद रखना है -1 का से ज़्यादा मतलब 0 नहीं है, हम नेगेटिव में बड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि नेगेटिव यहाँ पे सिर्फ क्या शो कर रहा है, इन्वर्टेड को, ठीक है। तो यहाँ पे -2 जो होगा हम उसको कंसिडर करेंगे कि लार्ज है, ठीक है। -2 -3 तो वो लार्ज होगा। बेसिकली जब हम मैथमेटिकली कहेंगे -2 -1 में से कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली -1। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर्स की नहीं बात कर रहे हैं, हम मैग्निफिकेशंस की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो कैसा है, नेगेटिव है तो कैसा होगा, इन्वर्टेड। कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। बाकी इन्वर्टेड है तो रियल, लार्ज है, लार्ज इन साइज। कौन सा मिरर है, तो नेगेटिव है, तो याद रखना है माइनस वाले सारे इमेज सिर्फ एक ही मिरर में बनता है, वो है कनकेव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पे, कौन सा है, तो 5th नंबर पे है लेस देन -1। -1 से कैसा है, कम है। तो भी याद रखना है माइनस है इसलिए तो पहले इन्वर्टेड हो जाएगा, आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो कैसा होगा, नेगेटिव है तो इसलिए होगा इन्वर्टेड। लेस देन 1 है और इन्वर्टेड है तो रियल हो गया। लेस देन 1 है यहाँ पे तो कैसा होगा, तो लेस देन 1 है ना, तो कैसा होगा, स्मॉल। मिरर याद रखना है क्योंकि नेगेटिव है, इन्वर्टेड है, तो कनकेव मिरर ही क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कौन सा, तो यहीं पे हम ले लेते हैं लेस देन +1। अगर +1 से छोटा है तो ये एक ही कंडीशन ऐसा बनता है, फाइनल है ये। अगर लेस देन 1 है, 1 से अगर स्मॉल है और पॉजिटिव है तो कैसा होगा, इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया और स्मॉल हो गया। तो ये एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक सिंगल इमेज है किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, ठीक है। लेस देन 1 होगा मैग्निफिकेशन, तो वो होगा स्मॉल, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। और ये स्मॉल, वर्चुअल, इरेक्ट इमेज किसमें क्रिएट होगा, कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर के लिए याद रखना है सिंगल कंडीशन ही क्रिएट होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे देगा, पूछेगा कौन से काइंड का इमेज है बताओ, या हमें पूछ सकता है नेचर और साइज बताओ। तो ऐसे कंडीशन में हमें याद रखना है, क्या करना होगा, तो हमें याद रखना होगा ये नेगेटिव आएगा तो वो सारे कनकेव मिरर है, ठीक है। पॉजिटिव आता है लेकिन अगर मैग्नीफाइंग है यानी कि मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो भी वो कैसा है, कनकेव मिरर। नेगेटिव फिक्स है, लेकिन अगर पॉजिटिव और मोर देन 1 है या 1 होगा, ठीक है ना, मोर देन 1, सिर्फ मोर देन 1 है पॉजिटिव में, तो वो कौन है, कनकेव। अगर पॉजिटिव 1 है, इक्वल टू 1 है मैग्निफिकेशन, तो वो प्लेन मिरर, और लेस देन 1 है प्लस में, तो वो कन्वेक्स मिरर। तो 3 सिचुएशन क्रिएट हो गया। सारे माइनस और ग्रेटर देन +1 वो सब कौन है, सारे माइनस, ठीक है, वो है कनकेव। +1 अगर है, इक्वल टू +1 है,
तो वो कौन है, प्लेन, और लेस देन +1 है तो वो कौन है, कन्वेक्स। क्लियर हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इतना फैलाना कि बाकी सब तक ये पहुँचे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना जरूर और शेयर जरूर करना। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी जल्दी से आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके।